नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के विषय में। तो जो लोग कर्क लगन में पैदा हुए हैं या जिनकी कर्क राशि है, अर्थात जन्म के समय चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा था, तो यदि आपकी स्वयं की कर्क लगन या कर्क राशि है, आपके मित्रों में, परिवार में किसी की कर्क लगन कर्क राशि है, कैंसर असेंडेंट, कैंसर मूनशाइन, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, सो दैट एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन और स्पिरिचुअल कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और आप अपडेट रहें, अपने जीवन को ज्योतिष के माध्यम से और सुंदर, सरल, सहज बना पाए। सो कर्क राशि की आज विषय करते हैं। भाचक्र का चौथा साइन है, ठीक ना, कर्क राशि। ये इसलिए स्पेशल है, इसको रॉयल साइन भी माना जाता है, कर्क और सिंह दोनों को। देखिए, चंद्रमा की एक मात्र राशि है, ठीक। हर ग्रह के पास दो दो राशियां हैं, परंतु सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक राशि है। तो ये ग्रह अपना सब कुछ उस एक राशि में उड़ेल देता है। सो क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा हमारे मन का लॉर्ड होता है, तो ये जो कर्क राशि के जो जातक है, ये ड्रिवन बाय इमोशन होते हैं, ड्रिवन बाय इमोशन, सेंटीमेंट, काफ़ी इमोशनल होते हैं और काफ़ी सोशल होते हैं और रचनात्मक होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव साइन भी है ये। और इसकी खूबसूरती ये है इस साइन की कि एक तरफ काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड अपना जीवन जीते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड। कोई आप उनको देखेंगे कर्क लगन कर्क राशि के जातकों को, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति आपको मिलेगा। और ये एक उत्तरायण राशि भी हम इसको कह सकते हैं, चंद्रमा की राशि है। इट डज नॉट मीन्स कि जो पुरुषों की कर्क लगन या कर्क राशि है उनमें कोई उत्तरायण गुण होता है, परंतु उत्तरायण गुण क्या है? सिक्योरिटी एंड सर्टेनिटी। ये दो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम रहती है कि जो भी वो जीवन में करें उसमें वो स्वयं को और अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं। कोई बिन बात का रिस्क नहीं लेते, अवॉइड करते हैं और बहुत ही तरीके से चलते हैं। और जो भी वो कदम उठाए वो सर्टेन हो, यानी एक सर्टेन स्टेप का, एक्शन का सर्टेन रिजल्ट जब तक उनको नहीं समझ में आता तब तक वो एक्शन नहीं लेते। तो बहुत सुलझी हुई एक राशि है जो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में काम करती है। और जैसे मैंने कहा, आपको रॉयल साइन है और इनके अंदर एक अद्भुत क्षमता होती है कि जो अपने आइडिया को एग्जीक्यूशन करने की जो पावर है, क्योंकि इनका लॉर्ड ऑफ इंटेलेक्ट एंड लॉर्ड ऑफ एक्शन, खासतौर पर कर्क लगन का मैं अगर बोलूँ, कर्क लगन कर्क राशि दोनों में से अगर देखें तो एक ही होता है, मंगल। तो अपना जो भी इनका आइडिया है, जो इनका भाव है, उसको अभिव्यक्त करना है या उसको एग्जीक्यूट करना है अपने आइडिया को, वो अद्भुत क्षमता इन लोगों में होती है। तो देखिए, ये आप ऑर्गेनाइज हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं, एम्पैथी आपके पास है, दूसरों के इमोशन सेंटिमेंट्स को आप समझ सकते हैं, खुद भी आप ड्रिवन बाय इमोशन सेंटिमेंट है, काफ़ी क्रिएटिव है, साथ के साथ सोशल हैं, सोशली बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एम्पैथी सिंपैथी आपको दुनिया को बेहतर तरीके से समझने की एक क्वालिटी देती है। तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। और दूसरा एग्जीक्यूशन, जैसे मैंने कहा आपका, कि आपके पास अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने की क्षमता है, जो अद्भुत क्षमता है, हर एक में नहीं होती। तो ये बहुत खूबसूरती है। तो कोई ये जो स्ट्रेंथ है, इन पे आप अपने काम करें, इनको और शार्पन करें। लेकिन कोई तो ऐसी होगी जो चैलेंजेस भी आपके अंदर होंगे। तो चैलेंज क्या है? देखिए, एक तो क्या है, जो इमोशन एंड सेंटिमेंट है वो सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल एनर्जी होती है। So you can be hurt anytime और यू कैन बी इजिली अनॉयड कि कुछ भी चीज़ हुई, क्योंकि आप इमोशन और सेंटिमेंट को इन्वेस्ट करके कोई काम कर रहे हैं तो वो हर्ट हो सकते हैं। तो कभी भी किसी चीज़ से आपका दिल टूट जाना या आप किसी चीज़ से डिटैच हो गए, उखड़ गए, ये चीज़ हो सकती है। तो देखिए, या आप ड्रिवन बाय मूड रहने लगे, और ख़ासतौर पर यदि आपकी लगन कुंडली में, ये आपको देखना पड़ेगा पर्टिकुलरली अपने हॉरोस्कोप में, लगन कुंडली में आपकी चंद्रमा पीड़ित है या चंद्रमा में कोई खराब प्रभाव है, खराब युति बनी हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान इमोशनली हर्ट फील करता है या लोनलीनेस उस तरीके आ जाती है, या उनको लगता है कि जीवन में जो कर रहे हैं वो उसका सही रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहा। तो भाई साहब, हर जगह इमोशनली सेंटिमेंटली इन्वेस्ट होके काम नहीं किया जा सकता, आपको ये समझना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन अप्रोच। वन सेकंड क्या है कि ड्रिवन बाय मूड होना तो बहुत खराब बात है, यानी
कहीं आपका मूड उखड़ गया, आपको पता नहीं चल रहा, और आपके जो साथ काम कर रहे हैं या साथ जीवन जी रहे हैं लोग परिवार में, उनको भी लगेगा कि भाई अभी सब कुछ ठीक था, अचानक ऐसे कैसे मूड स्विंग्स हो गया। तो अपने मूड्स पे बहुत ज़्यादा आपको काम करना चाहिए। एंड तीसरी चीज़ जो आपकी बहुत एक चैलेंज रहता है कि देखिए, जैसे एक आपकी खूबसूरती, मैंने कहा कि आप सिक्योरिटी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपनी, तो बहुत सिक्योर चलते हैं, सर्टेन एक एक्शन लेते हैं, तो एक तरफ ये है। बट सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, ये इतनी महीन लाइन इन दोनों के बीच में होती है कि आप जो फैसला ले रहे हैं वो सिक्योरिटी के चलते है, आपको सिक्योर कर रहा है, अच्छी बात है, बट ऐसा तो नहीं कि आप सर्वाइवल मोड में फंस गए हैं और आप अपनी जितनी क्षमता रखते हैं या जो राइट रिस्क आपको लेना चाहिए वो राइट रिस्क ले ही नहीं पा रहे, और वो सर्वाइवल के चलते लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बीत रहा है, और जो महत्वाकांक्षा, जो एम आप पा सकते हैं, जो आप क्षमता रखते हैं, उसके लिए वो छलांग लगा ही नहीं रहे। तो ये बड़े महीन तरीके से समझना पड़ेगा, या ओवरऑल कुंडली को देख के आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए एक और सलाह मैं दूंगा कर्क लगन वालों को, हमेशा शेयर करते रहिए। देखिए, आप ड्रिवन बाय फीलिंग्स भी आपको बोल सकते हैं, तो फीलिंग हमेशा शेयर होती रहे, किसी मित्र के साथ, परिवार वाले के साथ, किसी काउंसलर के साथ, किसी के साथ, जोशी के साथ, कहीं अपनी फीलिंग्स लगातार शेयर करते रहें, सो दैट पाइल अप इमोशन ना बन पाइए। पाइल अप इमोशन सबसे ज़्यादा खतरनाक है आप लोगों के लिए। तो अगर इमोशंस पाइल अप हो गए तो पता नहीं अंदर क्या क्या चलेगा, तो या नेगेटिव उस तरफ सोचने लगेंगे। तो क्षमताएं अद्भुत हैं, के अंदर अद्भुत क्षमता है किसी अपने आइडिया को, ड्रीम को, अपनी क्रिएटिविटी को एग्जीक्यूट करने की। अरे भाई, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक ना। तो उसको उसी तरह से जिए, और एक रिस्क भी किस तरह ले, यानी सर्वाइवल मोड में ना फंसे, सिक्योर रहते हुए भी रिस्क लिया जा सकता है, छलांग मारी जा सकती है। और भाई साहब, ड्रिवन बाय इमोशन, सेंटिमेंट होना हर जगह ठीक नहीं। आप रिलेशनशिप में है ठीक है, लेकिन काम में, धंधे में जो आप कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो आप, वो गलत है। दूसरी बात, कई बार ऐसा देखा है कि बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशन होती है आपको कि हर कोई आपको प्रेज करे, जो आपको डिपेंडेंट कर देती है, ठीक ना। दैट जो एप्रिसिएशन, देखिए, एप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म आर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। तो आप एप्रिसिएशन को सीख करेंगे, क्रिटिसिज्म साथ में आएगा। तो इसको आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे या क्रिटिसाइज करे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या मैं अपना 100% अपने जीवन को जीने के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ उस बात से फर्क पड़ रहा है। तो कर्क राशि, कर्क लगन पे बहुत लंबा बोला जा सकता है, बताया जा सकता है, और चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों की कुंडली में। तो इसको और बेहतर तरीके से समझें, कैसे अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे अपने स्ट्रेंथ को शार्पन कर सकते हैं, कैसे जीवन को और बेहतर तरीके से जिया जा सकता है। इसको ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो किसी भी अच्छे वैदिक एस्ट्रोलॉजर से मिलें, हमारे से संपर्क करें और जुड़े रहें हमारे चैनल में। इस तरह के अनेकों वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप कैंसर असेंडेंट, कैंसर मून साइन वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपके परिवार में, मित्रों में कोई और है जो कर्क लगन, कर्क राशि का जातक है, तो प्लीज़ उनको भेजिए, उनकी किसी ना किसी काम आएगी। थैंक यू, नमस्ते, आपका दिन शुभ रहो। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।